हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, प्यारे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर 1 जैव प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आपको जो चैप्टर 1 से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन्हीं में से पूछा जाएगा चैप्टर 1 का क्वेश्चन। तो आप जो है और सब्जेक्ट का तैयारी करने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। आपको जो है अभी मैथ का सीरीज चल रहा है, सभी सब्जेक्ट का, सभी चैप्टर का इसमें ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लाया जाएगा और आपको जो है इन क्वेश्चन को कराया जाएगा बिल्कुल फ्री में। कोई भी कॉस्ट, एक प्रकार से आपका क्रैश कोर्स टाइप का हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसके लिए 1 भी रुपये चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिए लास्ट तक। हम लोगों का क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, मानव हृदय में कितने कोष्ठक बेशक बेसम होते हैं। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक बेसम होते हैं, कितने होते हैं। तो मानव हृदय में 4, 1 सेकेंड में इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। कितने होते हैं, 4। ठीक है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक विषम होते हैं, 4 कोष्ठक विषम होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, गोंद है, टैनिन है, रेजिन है, इनमें से सभी है। ठीक है, इनमें से सभी क्या है, उत्सर्जी पदार्थ होता है पौधे में। अगला क्वेश्चन है आपका, गोबर छत्ता है किस प्रकार का पोषण। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण है। एक सेकेंड, ये यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होते हैं। तो किस प्रकार के पोषण, मृतजीवी होते हैं, एक जीवी होते हैं, एक परजीवी होते हैं, एक स्वपोषी होते हैं, एक शैवाल होते हैं। तो गोबर छत्ता में किस प्रकार के पोषण होते हैं, एक मृतजीवी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, कृमि रूप परिशोषिका किसका हिस्सा है। आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, संवहन तंत्र का, जनन तंत्र का। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, आहार नाल का हिस्सा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। तो पित्त रस यकृत से स्रावित होता है, मुख गुहा से होता है, अमाशय से होता है, छोटी आंत से होता है। छोटी आंत से भी नहीं होता, अमाशय से भी नहीं होता है, मुख गुहा से भी नहीं होता है। कहाँ से होता है, ऑप्शन नंबर ए, यकृत से। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से। अगला क्वेश्चन है आपका, दांत का कठोरतम भाग कहलाता है। डेंटाइन कहलाता है, इनेमल कहलाता है, अस्वी शीत कहलाता है, क्राउन कहलाता है। तो आपका जो है दांत का कठोरतम हिस्सा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक कौन सा है। रक्त पट्टिकाणु, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनमें से सभी। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा आरबीसी। आपको याद रखना है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त कौन सा होता है, आरबीसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। ये तो आपको याद होगा, थ्रोम्बिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, थ्रोम्बो थ्रोम्बोल्स्टिन के कारण, फाइब्रिन के कारण। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में कैसा रंग पाया जाता है, रक्त में लाल रंग पाया जाता है। किसके कारण, तो हीमोग्लोबिन के कारण। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है कैसा, हरा है, नीला है, लाल है, सफेद है। तो क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है कैसा होता है, हरा रंग का होता है। ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल हरा रंग का। अगला क्वेश्चन है आपका, रंध्र स्टोमाटा मुख्यतः पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तना में पाए जाते हैं, पत्ती में पाए जाते हैं, जड़ में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। रंध्र हमेशा कहाँ पाए जाते हैं, पत्ती में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका क्या काम है, गैसों का आदान प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पत्ती में। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, कौन सी गैस,
O2, SO2, NO2, CO2। तो मुक्त हम लोग खींचते हैं ऑक्सीजन, ये खींचते हैं ये वाला ऑक्सीजन, लेकिन मुक्त कौन सा होता है, हम लोग छोड़ते हैं कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, ये आपको याद रखना। निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? हरा है, लाल है, पीला है, सॉरी हरा है, नीला है, पीला है, लाल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सबसे प्रभावी कौन सा है, कौन सा रंग होता है, लाल। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? ठीक है, किस वर्णक के कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट, यूरोक्रोम, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरोक्रोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? सिर्फ CO2, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O, इनमें से सभी? तो क्या मुक्त होता है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से? इनमें से सभी मुक्त होता है। ऊर्जा भी होता है, CO2 भी होता है और H2O भी होता है, जल भी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सरकारी? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अपारगम्य, पारगम्य, अर्धपारगम्य, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली कैसा होता है? अर्धपारगम्य। 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पिग्मोमैनोमीटर, या फिर स्टेथोस्कोप, या तो फिर लैक्टोमीटर, या तो एमीटर, क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा स्पिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, लसिका का रंग होता है, हरा होता है, लाल होता है, हल्का नीला होता है, हल्का पीला। वैसे तो लसिका रंगहीन होता है, क्या होता है? रंगहीन होता है, लेकिन ये थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, हल्का पीला होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है किसमें? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, और कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होता है। ठीक है, ये कलर चेंज कैसे हो गया भाई? नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, गुर्दे में उत्पन्न मूत्र अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से संग्रहित होता है कहाँ पे? मूत्र मार्ग में, मूत्रवाहिनी में, वृक्काणु में, मूत्राशय में। तो कहाँ होता है? मूत्राशय में। आपको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, रंध्र का मुख्य कार्य है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन होता है, पोषण होता है, भोजन का परिवहन होता है। तो रंध्र का मुख्य काम क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान करना, वाष्पोत्सर्जन करना, ये रंध्र का काम होता है। रंध्र कहाँ पाया जाता है? पत्ती में पाया जाता है, आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश संश्लेषण की दर किस पे निर्भर करती है? प्रकाश के गुण पर, बिल्कुल ठीक बात। प्रकाश की मात्रा पर, बिल्कुल ठीक बात। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए और बी। अगला क्वेश्चन है आपका, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? डायलिसिट, डायलाइजर, सेलोफैन, हीमोडायलिसिस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हीमोडायलिसिस कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? आपको हमेशा याद रखना है, आपका होता है आयोडीन युक्त विलयन के। ठीक है, सेफ्रेनिन नहीं होगा, इयोसिन नहीं होगा, मैथिलीन ब्लू नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, पौधों या अच्छा पौधों में पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पत्ती में कौन पाया जाता है? रंध्र।
गैसों का आदान प्रदान रंध्र ही करता है, जो कि पत्ती में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन करता है, ट्रिप्सिन करता है, लाइपेज करता है, इमाइलेज करता है। तो कौन सा करता है? लाइपेज। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय शोषण से, अवायवीय शोषण से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वायवीय शोषण से अधिकतम जो है ऊर्जा मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण कब होते हैं? रात में होते हैं, दिन में होते हैं, दिन रात दोनों होते हैं, सुबह शाम होते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दिन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपकरण है, ऑक्सीकरण है, उदासीनीकरण है, विद्युत अपघटन है? नहीं, ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण या उपचयन। ठीक है, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गाढ़ कोशिका की कौन सी? तो आंतरिक भित्ति मोटी होती है, तो आंतरिक के बदले यहाँ पे है भीतरी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। बाहरी नहीं होती है, पार्श्व नहीं होते, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी नहीं होते। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो हमेशा आपको याद रखना है, मानव मूत्र में जो है, मानव मूत्र में यूरिया जो होता है, यूरिया कितना होती है? 2%, लगभग 2%। यहाँ पे लिखना है लगभग, लगभग 2%। ठीक है, तो यहाँ पे 96%, 60%, 2%, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, 2% होती है, लगभग 2%। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? अभी हम लोगों ने पढ़ा ऑक्सीकरण या उपचयन। तो यहाँ पे उष्माक्षेपी, ठीक है, उष्माक्षेपी, इसमें उष्मा भी उत्पन्न होता है, तो यहाँ हो जाएगा उष्माक्षेपी। कैसी अभिक्रिया पूछ रहा है, कैसी श्वसन में, सॉरी, यहाँ पे भोजन का पचना उपचयन है, यहाँ पे श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रेकिया किस जीव का श्वसन है? तो यहाँ पे कॉकरोच हो जाएगा, कॉकरोच, यहाँ पे कॉकरोच का ये जो है श्वसन अंग है, ट्रेकिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र में पाए जाते हैं? कितने जोड़े? तो ये हो जाएगा, तिलचट्टा में 10 जोड़े पाए जाते हैं। आपको श्वास रंध्र याद रखना है, श्वास रंध्र तिलचट्टा में कितना पाए जाते हैं? 10 जोड़े। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है, जरा सा रुकिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, स्वपोषी पोषण होते हैं, पौधे में होते हैं, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में होते हैं, कवक में होते हैं, ए और बी दोनों में होते हैं। तो पौधे में भी होते हैं और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक्स में भी होते हैं, तो कवक में नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और बी। ठीक है, ये आपको याद रखना, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, गोल्गी गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है कौन? वसा है, हार्मोन है, हीमोग्लोबिन है, कार्बोहाइड्रेट है? तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? हीमोग्लोबिन। ये आपको याद रखना है। रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है? तो हीमोग्लोबिन के वजह से। और ऑक्सीजन का वाहक कौन है? हीमोग्लोबिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? किसे रासायनिक पाचन रस को, औदीपक, उदीपक को, आवेग को? तो हार्मोन को पाचक, यहाँ पे हार्मोन को क्या कहा जाता है?
रासायनिक दूत किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, हार्मोन को कहा जाता है रासायनिक दूत। अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में है, यूक्रोप्लास्ट में है, इनमें से कोई नहीं, तो कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? हेट्रोक्राइन ग्रंथि इनमें से कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि है, यकृत है, ब्रिसन है, थायराइड ग्रंथि है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रिसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ये आपको याद रखना, इनमें से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? तो ये हो जाएगा ब्रिसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है लेटेक्स? पीपल में, कला कनेर में, बरगद में, इनमें से सभी में पाया जाता है लेटेक्स। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, मानव गुर्दे की आकार होता है, सेम के आकार का होता है? यहाँ पे लिखा सेम के बीच के आकार का, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसमें किण्वन क्रिया होती है? किण्वन की क्रिया किसमें होती है? यीस्ट में होती है। किण्वन की क्रिया किसमें होती है? यीस्ट में, आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, ग्राहनी भाग है मुख्य गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का, किसका है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, छोटी आंत का जो है ग्राहनी भाग होता है, किसका? छोटी आंत का। अगला क्वेश्चन है आपका, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, किसका? अणु की गीत, अणु की गति लिखना था, एक सेकंड यहाँ पे मैं इसको ठीक कर देता हूँ फटाक से। अणु की, यहाँ लिखेंगे अणु की गति। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है, अच्छा, अणु की गति का वृद्धि का संघ का समन्वय का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वृद्धि का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, सब आवश्यक होता है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या होता है? दोनों आवश्यक, तीनों आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आप लिख लीजिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ पे? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णोलवक में, श्वेत रक्त में, तो कहाँ पाया जाता है आपका मैग्नीशियम? कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, रक्त क्या है? उत्तक है। रक्त हमेशा याद रखना है आपको, रक्त क्या है? रक्त क्या है? उत्तक है, उत्तक। ठीक, रक्त क्या है? उत्तक है आपका। अगला क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन आपका, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में नहीं होता? पक्षी में होता है हीमोग्लोबिन, मक्खी में नहीं होता, मनुष्य में होता है हीमोग्लोबिन, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका, हीमोग्लोबिन किस में नहीं होता है? मक्खी में। ये थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो आपका किस में हो जाएगा? मक्खी में हीमोग्लोबिन। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर यदि अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो, और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।